लड़के के तरीके से नच वहां पर तक खींच ले गए उससे। अब पूछने कोई बात हो गई, तेरी लापरवाही की वजह से शिवा निकल गया। और हम जानी ये शिवा है। काश अगर तुम लोगों ने हमारा पैर नहीं पकड़ते तो शायद शिवा को भागना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब कहे कही थी अपने डिपार्टमेंट में है ऐसे पकड़ा पकड़ी करो, बड़ा मजा आवती है। चौकी के अंदर मजा लेने के लिए आते हो। आज तो शिवा निकल गया, कल फिर आऊंगा। जब तक शिवा को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। ए बेटे डरो मत, हम लोग झाटू हैं झाटू। हाय हमका नहीं पहचाने हो मझिले, हमका नहीं पहचाने हो। तेरी बहने के बुआ की चाहता हूँ। अरे हमका नहीं जाने, हम तो नहीं निकले गरोहे में है रही धन। हाँ वह में है। क्या रहता है और हमारे चंबल में कैसे आ गया? कहाँ रहता है? हमारे चमारों में कैसे आ गया? किसमें आ गया? तुम्हें बताइए। आगे बढ़ो। चाचा मेरा नाम शिवा है। कार मैं चंबल में कैसे आ गया? मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ साहब। मेरे गांव के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह मेरे पिताजी को जान से मार दिया। क्या? इतना ही नहीं, एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी था, उसकी इज्जत लूट करके उन लोगों ने उसे गोली मार दिया। इस लड़के के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। ये नामुमकिन है सरदार जी, तुम लोग तक संभालो। दयाल की बुआ भैया वहाँ मत जाना, बहुत खतरनाक इंसान है वो, हमेशा साले पीछे से वार करते हैं। कहा भैया बताए दी हो ने सरदार जी की बहनी विधवा हुई रहे। शिवा तेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ और जुल्म किया है लोगों ने। जी चाचा। और हमारे कबीले में आया है, क्या मदद चाहता है? तेरी हर मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर भागते भागते आपके खेमे तक आ गया हूँ, आपके कबीले तक आ गया हूँ, तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे डाकू बना लीजिए। डाकू बनना चाहता है? यह डाकू बनना चाहता है तो मेरा वादा है मैं तुझे डाकू बनाऊंगा, लेकिन आज 16 सिंह की राइफल लेकर कसम खा के वादा कर, किसी साथियों के साथ गिरफ्तारी नहीं करूंगा। हाँ सरदार का कहना है छुन्ना सिंह की राइफल लेकर कसम खाओ। सुन्ना सिंह की नहीं, सोना सिंह की। अच्छा अच्छा। आओ, किसी गरीब भाई को नहीं सताऊंगा, किसी माँ बहन की इज्जत लुटते हुए नहीं देखूंगा। हिम्मत है तो ये ले। चाचा आज भरे चंबल में इस माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, शाबाश। ना तो अपने साथियों के साथ में गद्दारी करूंगा, ना तो मक्कारी करूंगा। इस राइफल से गोली निकलेगी तो उन कुत्तों के लिए जिन कुत्तों ने मुझे इस मंजिल पे लाके खड़ा किया है चाचा, आज मैं कसम और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक उन कुत्तों को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे दिल में इसी तरीके से ले चलो अड्डे पे, मुझे इंसान से हैवान बनाओ चाचा। हमारे दोस्त बन घर आओ मेरे दोस्त नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहने का मतलब आपसे कुछ बात बताना चाहते हैं। हमसे बात? क्या बात? आज जब हम हमेली से तैयार होकर के आज जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब हमारी भांजी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही, कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, कहीं जाने की बात कर रही है। बुलाकर पूछो क्या? ठीक है आ रही। आवाज तो हमको सुनाई दे रहा है। मामा जी नमस्ते।
मैं आपसे एक बात कहना चाहती वो हूँ। कौन सी बात कहना मैं अपने गांव श्रीनगर जाना चाहती हूँ। श्रीनगर जाना चाहती है? वो तो तेरा गांव शौक से जाइए, लेकिन इस तरीके से नहीं। और किस तरीके से? हमारा दोस्त तुम्हारे साथ में जाएगा श्रीनगर गांव भेजने के लिए। क्यों? कहने का मतलब कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर इस तरीके से जाओगी तो हमारी इसमें बदनामी होगी। सच कहते अरे तो का है बिटिया इनके साथ ना जवा से तो का है हमका अपनी गाड़ी की चाबी लाए भाई। साले भिनका गाड़ी नहीं कह पाओ तो साले चरपहिया वाला कराओ। मामा जी तुम्हारे साथ जाएगी ना नौकरों के साथ जाएगी। साले हम लोग किस दिन काम आएंगे? सोनम घबराओ नहीं, जैसे तुम्हारे मामा हैं क्यों नहीं? वैसे हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। अरे मामा ही तो लगते हो। बिटिया ये तो तुम्हारे सगे मामा हैं, ये इनके जिगरी दोस्त, कहने मतलब लंगुटिया यार, ये भी तुम्हारा मामा है। यो मामा यो मामा, खाली हमें अकेले फूफा है। सोनम घबराओ नहीं, हम तुम्हें इस तरीके से लेकर चलेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब अपने गांव श्रीनगर पहुंच गई। हमारा दोस्त हमारी भांजी को लेकर के श्रीनगर गांव को गया है। तब तक हम जाते हैं कुछ अपने फैक्ट्री के चक्कर लगाते हैं, देखते सारे लेबर ठीक समय से काम करते या नहीं करते। चलिए सोनम मामा जी घबराओ नहीं, हम तुमको जंगल के रास्ते से लेकर चल रहे हैं। किस लिए? इस रास्ते पर दो काम हो जाएंगे। कौन से काम? एक तो बहुत जल्द हम तुम्हारे गांव श्रीनगर पहुंच जाएंगे, सच कह रहे और हो? दूसरा तुम्हें ये रास्ता घुमाकर देख के चलो फिर गाँव की मामा जी टक्कर मारते हो। ये कौन सी बदतमीजी है, टक्कर मारते चलते हो? हाँ? अगर बदतमीजी करोगे तो अपने मामा से कह दूंगी। हाँ सोनम ये बदतमीजी नहीं, और क्या? भगवान कसम तुम्हारे लिए हमारे दिल में कभी शकल देखी है मैंने? शक्ल में कौन बाबा खराबी है? अच्छे तो लग रहे हैं। मेरे सोनम, पानी में डूब मरो। अरे तो वो चुल्लू भर पानी आप ही दे दो, मुसी में डूब के मर जाते हैं। कितनी बेशरम हो आप। ये बेशर्मी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कहने वालों ने सच ही कहा है, हाँ। इश्क और प्यार का मजा लीजिए। तो आपकी बेटी समान लगती हूँ। हाय इश्क और प्यार का मजा लीजिए। हमारी बहन चले गई। हाय इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आज भैया का कोई पेड़ी छुलाए रहेगा। चली दी तेरे फांदी हम छोली चले जय बजरंग बली। शाली जास्ती करने पे आखिर मजबूर ही कर डाला। प्यार से मना रहे थे नहीं माना थी, शाली भाव खा रही थी।
सोनम डार्लिंग, कहा तुमको पहले से कुछ आराम मिली? अरे तुझे तुमने मेरी इच्छा टूट के अच्छा नहीं किया। हमने गलत कर दिया, इसीलिए आशा चंदन पर हर गले चरा चिल्ला चिल्ला के कहूंगी मेरी इच्छा टूट तो मुझे बदनाम करेगा। इससे पहले मैं तुझे इसी जगह पे दफन करूंगा। ये सिर्फ बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। आज जिस तरह का नीचा उसे नीचा। शायद तुझे ये नहीं मालूम, इस बियाबान जंगल में तुझे घसीटकर क्योंकि ये डाकू सोना सिंह का इलाका है। तुझे अपने हाथों से मारूंगा मार और इल्जाम जाएगा डाकू सोना। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे मेरे माँ बाप बोला शिवा ओ माय गॉड, पुलिस भोसड़ी के बनी रही तब भी साला मर्डर हो गया। पुलिस भौंसड़ी की बनी रही फिर भी मर्डर हो गया। पुलिस के हर इंसान के साथ साथ घूम सकती है। कोई नेक बिटौनी मार दे रही। डाकुओं का मकसद होता है लोगों के दिलों में दहशत फैलाना। उसकी बाटी उठा राजापुर चौकी लेकर आओ। अब हमसे बताएगी बाडी उठाओ राजापुर लाओ। अब ताजी है लाश, ही का घर का ले जीवा, बढ़िया लाली पाउडर लगाए मुराही बक्की भी। की तरीके से इस बार भी डाकुओं का दल भागने में कामयाब हो गया। जब तक इन डाकुओं को इस इलाके से नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक चैन की सांस। चौकीदार जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल ये डाकू जरूर गिरफ्तार होंगे। काश अगर ये डाकू गिरफ्तार नहीं हुए तो इस इलाके में कानून का नहीं बल्कि डाकुओं का राज होगा। तुम एक काम करो, कमरों की साफ सफाई कर दो और उसके बाद में दूसरा कोई कार्य सोचा जाएगा। हवा से हंसा है तो बाद में मर ही चले जाए। सर ये देखो बड़े भैया का मोबाइल, ये कूड़ेदान में पड़ा था सर। कूड़ेदान में भैया का मोबाइल? जी सर। वाकई में ये बड़े भैया का ही मोबाइल है। इसका सर पैटर्न तुमको याद है? चौकीदार, हमारे बड़े भैया का सदैव का नियम था कि जीवन की इंपॉर्टेंट बातें इस मोबाइल में या जीवन की डायरी में रिकॉर्ड कर लिया करते थे। ये क्या है देखो जरा। पिताजी का क्या नाम है? प्रभु के साथ। सर ये तो बड़े भैया हैं, लेकिन ये दूसरा कौन है? सेवा है। चंदनपुर। और ये कौन है जिसकी बॉडी लेकर तुम राजापुर चौकी आए? तुम्हारी बहन रानी?
इसकी हत्या कैसे हुई? मेरे गांव चंदनपुर के जिम्मेदार ठाकुर दयाल सिंह आज मेरी झोपड़ी पे आए थे। हाँ, इसका वीडियो बनाओ ना चारों तरफ से, ना जाने कौन सी बात। चारों तरफ से घूमकर इसका वीडियो बनाओ जरा। उन लोगों ने मेरे पिताजी को इतना मारा चौकीदार वो सिवाय यही लोकम के अंदर चिल्ला चिल्ला करके बार बार कह रहा था कि मेरी बहन की इज्जत लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि चंदनपुर रियासत का जमींदार है। उसके नाम की चार्जशीट तैयार कराओ और उसके हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाओ। नौकर जय शंकर की। जय शंकर की। आज फैक्ट्री को गया था रे, लेकिन लेबर हर तरीके से काम अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। काम अच्छी तरीके से हुई और उसी तरीके से तुम भी करो सारे। जैसे तुम थे वैसे करीब। रियासत के जमींदार ठाकुर दयाल ये अंदर अरेस्ट ये नहीं तेरे नाम की हथकड़ी और ये रहा तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। लाओ रे उठाकर पथन्ना देखते कौन सा लेकर आए हैं। हमें लगता है हमका मालूम तुम्हारा न्यूता हुआ है। हमें साले खाने पीने की ज्यादा पड़ी रहती है। हाँ? नौकर हाँ। हमें लगता है कि राजापुर चौकी के हर पुलिस का कर्मचारी पागल हो गया। यह बात सही। और तुम न्योते की बात करते हो। चलिए हम अगर निमंत्रण होगा हाँ। तो तुझको ले चलेंगे। हाँ। लेकिन किस तरह? किस तरीके? गाड़ी के डिग्गी में बैठोगे। हमारा जो रिटायर्ड कोट पैंट रखा हुआ है खूंटी में टंगा हुआ है। हम जांगिया पहली तुम्हारी डिग्गी में बैठ जाए वो मंजूर है। तुम्हारा कोट पैंट नहीं पहली भी हम। क्यों? तुम्हारे किलकिलहिया खाजू है। साले उसमें खटमल हो गए हैं, पुराना कोट पैंट होगा। नौकर इस पे क्या लिखा हुआ? गाँव चन 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 चंदनपुर है। क्या नौकर, जब तक चश्मा नहीं लगाते तुम तो जानते हो कि हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता है। गाँव चंदनपुर क्या रहने वाला पापा 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 पर कह रहे हो प्रभु लिखा है। प्रभु किसान। हाँ, प्रभु किसान की बी 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 बेबी बेबी बेटी नहीं 20 बीघे जमीन। अच्छा 20 बीघे जमीन प्रभु किसान को धमका करके उसकी अपने नाम करवा लिया, उसको गोली से मार दिया। उसी की एक बेटी थी जिसका नाम था रा 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 कह रहे हो, रानी लिखा है। तुम तो जानते हो कि हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ता। आप बुद्धि उसी कमजोर की है। बेटी थी जिसका नाम था रानी। उसकी खूबसूरती को देख करके उसकी इज्जत को लूट लिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए रानी को मिल मार दिया। बता रहे हो नहीं लगा पूरा गाड़ी में डंडा घुसेगा। बता रहे हो नहीं लगा। यह जगह पेट्रोल है। ये आपको क्या हो गया? एक पागल को जख्मी कर दिया। ये पागल कहां से आ गया? ये सर आया दिन इसी हवेली के चक्कर लगाता रहता है। हवेली के चक्कर लगाया करता है? जी सर। इसके चेहरे से नकाब हटाओ जरा। सर ये तो बड़े भैया हैं। भैया चौकीदार लाठी से गहरी चोट आई है। एम्बुलेंस तत्काल एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल लेकर आओ। यू कैन गो।
हम हैं यहाँ के राजा, करते रहेंगे राज। अगर किसी ने किया चुदुर बुदार तो बुढ़ाऊ कसम से उसे भी कर दूंगा बाप। जय शंकर की। शंकर की उरे नौकर, हमारे तो ठाकुर दयाल सिंह दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज हमका मालूम था तो जिम सेंटर गए। जिम सेंटर जाने का जरूरत तय हो चुका। खैर को माने परेशान नजर आ रहा है। अगर हमारे दुख की बात